अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम भी यहाँ खैरियत से हैं। अच्छा जी, व्लॉग स्टार्ट करने लगी हूँ। ये व्लॉग 2 दिन पहले का है, अपलोड आज कर रही हूँ। हुआ कुछ यूँ था कि हम लोग सुबह से उठे हुए थे और मैं बच्चों के साथ पूरा दिन खेल में लगी हुई थी, क्योंकि मेरा कोई काम करने का मूड नहीं हो रहा था। मैंने सोचा कि आज पूरा दिन बच्चों के साथ ही खेलते हैं, मैं रात में आराम से काम करूँगी। तो शाम 5 बजे का टाइम था और मैं उठ के सिर्फ सफाई करने में सिर्फ गैलरी में गई हूँ डस्टिंग करके, तो जोहा एकदम से मेरे पीछे आती है और उसकी ना आवाज़ निकल रही थी ना उसे सांस आ रही थी। और मैंने क्या, जोहा क्या हुआ क्या हुआ? तो बस उससे ना सलाइवा आ रहा था बाहर ना, और सांस नहीं ली जा रही थी। फिर बड़ी मुश्किलों से उसने मुझे बहुत दबे हुए उसमें बताया कि मम्मा मैंने सिक्का, बस इतना ही उसने बोला है। उस टाइम तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, घर में अकेली थी, कोई भी नहीं था, इनके बाबा को कॉल भी नहीं लग रही थी। फिर मैंने जल्दी जल्दी से कमर पे इसके थोड़ा थोड़ा सा हाथ मारे, तो फिर वो सिक्का वो पेट में ले गई। फिर हम डॉक्टर के उसको लेके गए, इनके बाबा और दादा वगैरह सब आ गए थे। हम लोग डॉक्टर के लेके गए, उन्होंने एक्सरे का कहा, एक्सरे करवाया तो सिक्का उसके मैदे में आया था। फिर एक्सरे के बाद हम बच्चों के सर्जन के पास गए, उन्होंने कहा कि घबराने वाली कोई बात नहीं है, फिलहाल सिक्का इस वक्त मैदे में चला गया है और जो है ना ये खुद ही बाहर आएगा और जब ये स्टूल पास आउट करेंगी। बस उन्होंने कुछ चीज़ें तजवीज़ करी कि केला खिलाएं, इनको कब्ज़ ना होने दें, और दलिया खिचड़ी ये सब चीज़ें खिलाएं। मैं तो बहुत टेंशन में आ गई थी। फिर डॉक्टर्स ने कहा बच्चे ये हरकतें कर जाते हैं, हमारे पास ऐसे बहुत से केसेस आते हैं। फिर मेरी फ्रेंड्स और फैमिली में भी 5-6 बच्चों ने ये सब किया हुआ है, तो उन लोगों ने भी मुझे गाइड किया। बस बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल करना चाहिए। जिस तरह के जोहा की एज के बच्चे हैं ना, वो तो बहुत ही ज़्यादा शरारती होते हैं। बस आप लोग भी एडवाइस दीजिएगा कि जिसके साथ ऐसा कभी कोई वाक़या हुआ हो कि क्या करना चाहिए। और हम फिर अगले दिन जो है बच्चों को पिकनिक पे लेके गए थे। जामिन यहाँ आना, इधर आओ जामिन, इधर आओ। वो देखो डॉगी। हमने जाना मंडे को था, जाने का मूड किसी का भी नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी सब ने कहा कि चलते हैं। इन्होंने कहा कि बच्चे थोड़े से फ्रेश हो जाएंगे और जोहा का माइंड भी थोड़ा सा चेंज होगा, तो इस वजह से फिर हम लोग निकल गए थे पिकनिक के लिए। मंडे को छोड़ के हम ट्यूसडे को गए थे और ये इस वक्त हम लोग जा ही रहे हैं। वैसे हमें जाना तो मनोड़ा बीच था, बट लेकिन जो है ना कुछ जोहा की तबीयत की वजह से फिर कुछ रुकाव के फिर हॉक्स वे करीब का प्लान बनाया, तो हम हॉक्स वे के लिए निकल गए। तो इतना अच्छा मौसम हो रहा था, हम तकरीबन 6-6:30 बजे हम यहाँ से निकल गए थे अपने घर से। और ये रास्ते की वीडियो, हमारी गाड़ी यहाँ रुकी थी, जो रास्ते में जगह जगह पे रोकते हैं वहाँ, इसलिए गाड़ी रुकी थी, तो मैंने सोचा वीडियो बना ली थी। और फिर बच्चों के लिए जो है ना मैंने टॉयस लेने थे, वो जो बच्चे बीच पर खेलते हैं टॉयस से, तो वो अपनी तरफ से मैं लेना भूल गई थी। और यहाँ से हमने रोटियाँ वगैरह लेनी थी, तो यहाँ मैंने अपने भाई को भेजा था कि जाके चीज़ें वगैरह बच्चों के लिए देख लें, तो वो देखने गए थे। बहुत अच्छा मौसम था और फिर जब घर में सब बीमारियों से उठे तो आउटिंग थोड़ी बहुत कर लेनी चाहिए, तो बस इसी वजह से हम लोग भी चले गए थे कि चलो थोड़ी बहुत बच्चों की आउटिंग हो जाएगी, बच्चे खुश हो जाएंगे। और ये जोहा के लिए मंगाया था और ये तकरीबन वहाँ से 300 का मिला था, और हमारी तरफ इसके कम प्राइस होते हैं, बट हमें लेना था जल्दी जल्दी तो इसलिए ले लिया था। और अब हम पहुंच चुके थे, हम लोग गए थे सेंट स्पिट, और इतना पानी चढ़ा हुआ था ना जिसकी कोई हद नहीं। एंड में पानी हर्ट्स के करीब आ गया था, अभी जितना दूर है ना एंड में उतना ही करीब आ गया था। हम वहाँ से तकरीबन 3 बजे अपने घर के लिए निकल गए थे और इतना खूबसूरत मौसम हो रहा था, और मुझे ये हर्ट्स इतने प्यारे लग रहे थे ना कि मेरा बहुत दिल करता है कि मैं इस तरह का ना मेरा घर हो समंदर के किनारे ना, लेकिन फिर भी सेफ नहीं होता इस वजह से, वरना मुझे बहुत पसंद है समंदर के किनारे इस तरह के घर बने हुए हो। और हम लोग उतर रहे थे, पहुँच चुके थे, सामान निकाल रहे थे, और जामिन तो बहुत ही खुश थे और कह रहे थे कि पता नहीं कहाँ हम आ गए, क्योंकि ये फ़र्स्ट टाइम बीच पर आए थे। जो हमारे साथ 2 दफ़ा आ चुकी है और जामिन फ़र्स्ट टाइम आए थे, और जामिन सिर्फ जो ना हैरान हो गए थे देख के कि ये है क्या चीज़। और इतना अच्छा लग रहा था ना, इतना सुकून था ना, यहाँ शोर शराबा था और ना ही यहाँ कोई फैमिली थी। फ़िलहाल जब हम पहुँचे थे सिर्फ हम लोग ही थे। और ये जामिन का रिएक्शन आप चेक करें, ये देखें जामिन, इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि जामिन की जो है ना पूरी शर्ट पीछे से उतर रही थी बार बार। अच्छा, ये जो टॉयज़ थे ना ये मैंने लिए जोहा के लिए थे, लेकिन जो है ना जामिन ने हथियार लिए थे और कह रहे थे मैं जोहा को दूँगा नहीं। जोहा सोई कहाँ गई? सामान वामान सेट करने के बाद सब चले गए थे पानी में,
बाकी हम लोग बाहर ही थे। मैं थोड़ी देर बाद गई थी जब खाना वगैरह खा लिया था उसके बाद, वरना फिर खाना नहीं खाया जाता। और ये ज़ोहा अपने टॉयज़ से खेलने में मसरूफ़ हो गई थी और बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था बच्चों ने, और हम सब ने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था। और बहुत सफाई थी यहाँ पे, गंदगी नहीं थी, क्योंकि समंदर पे अक्सर जाओ ना तो बहुत ज़्यादा कचरा गंदगी होती है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमें फिल वक्त नहीं मिला था। और ये दादाब्बू है ज़ोहा के, जो उनको जो है ना हाथ वाथ धुला रहे थे खाने से पहले। उसके बाद ज़ोहा ने ऊँट पर बैठना था, ज़िद कर रही थी तो वो ऊँट पर बैठी थी, और ज़ोहा को बहुत ज़्यादा शौक़ है ऊँट पर बैठने का। और ये ज़ोहा के चाचू बाबा और हम लोग जो है ना एंड में जब पानी से थक चुके थे नहा नहा के, खैर इनके बाबा तो थकते नहीं है, वो तो बहुत ही ज़्यादा नहाते पानी में, वो इसके बाद भी चले गए थे, तो हम लोग बच्चों के साथ बैठ के यहाँ पे खेलने लग गए थे। ये शिप बना रहे थे और वहाँ आई थिंक किला बन रहा था कोई, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया था माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था हम लोगों ने। फिर हम अपने घर आ गए थे। उसके बाद मैंने शूट नहीं किया था क्योंकि मेरा मोबाइल भी ऑफ़ हो गया था। और ये नेक्स्ट डे की है जब इतने अच्छे बादल आए थे शाम के टाइम कराची में, और बहुत ही मज़े की बारिश हुई थी, बहुत ज़्यादा तेज़ और बहुत ठंडी, और ये शाम का टाइम है। दोहा को तो इतना ज़्यादा बारिश में हवा में मज़ा आ रहा था कि वो तो बस कह रही थी मम्मा कल भी नहाई हूँ, मैं आज भी नहाऊंगी, लेकिन मैंने खुद नहाने नहीं दिया था क्योंकि शाम का टाइम था। वैसे ही कल भी भीग कर आई थी, इनको हल्का हल्का सा टेम्परेचर था, इस वजह से मैं इनको ना ज़बरदस्ती अंदर ले गई थी। और बहुत ही ठंडी बारिश हुई थी और बहुत ही ज़्यादा तेज़ हुई थी, हमारे तो पूरे घर में पानी आ गया था। और ज़ोहा ज़ामिन बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे बारिश को। ज़ोहा को बहुत ज़्यादा शौक़ है बारिश में नहाने का। फिर हम जब हॉस्टल से आए थे तो इसलिए शूट नहीं करा था क्योंकि आके सारे घर का काम वगैरह किया था, और फिर बच्चों को नहलाया था, फिर खाना वाना बना के खाना खिला के सबको फिर हम सो गए थे इस वजह से। और वहाँ जो शूट नहीं किया था, बस खाना खाने के बाद सब पानी में चले गए थे और मेरा मोबाइल भी ऑफ़ हो गया था, वहाँ नेटवर्क नहीं आ रहे थे, वीडियो शूट करनी थी नहीं कर पाई थी। बहुत दुख भी हुआ था यार, वीडियो के लिए आए थे। खैर एनीवेज़, जो होता है अच्छे के लिए होता है। और जो है बस आप लोग हमें अपने दुआओं में ऐसी याद रखा करें कि अल्लाह ताला जो है ना सबकी परेशानियां दूर करे, सबकी बीमारियां दूर करे, सेहत और तंदुरुस्ती सबको अता करे। और ख़ास करके जो हमारे घर के जेंट्स होते हैं, हस्बैंड होते हैं, फादर होते हैं, ब्रदर होते हैं, उन सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करें, क्योंकि घर में अगर हम लोग बीमार होते हैं तो वही होते हैं जो हम लोगों को सपोर्ट करते हैं, बाहर भी देखते हैं घर भी देखते हैं। जी, तो इंशाल्लाह कोशिश यही है कि मैं रेगुलरली और प्रॉपरली व्लॉग अपलोड करूं। तो आप लोग अब मैं अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।